नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 में काव्यखंड का सूरदास के पद, इन पदों का सार समझाएंगे आपको। बच्चों, अगर आपको पद पढ़ करके समझ में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसकी समरी याद कर लीजिए। समरी याद कर लेंगे तो भी आपको तो भी आप परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो प्रस्तुत है आपके सामने समरी। देखिए, ये किस समय का वर्णन है वो बताते हैं पहले। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ठीक है, सूरदास जी ने सूर सागर की रचना की थी और उसी के अंदर भ्रमर गीत, उसी से ये चार पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेशा भेजा था। ठीक है, कृष्ण जी चले गए थे ना, मथुरा चले गए थे गोपियों को छोड़कर। गोपियां उनके प्रेम में व्याकुल थी। तो श्री कृष्ण ने अपना आप तो आए नहीं, अपने मित्र उद्धव को भेज दिया कि जाओ उन्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाओ और उनका मन ज्ञान की तरफ मोड़ो। तो उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियों को उनकी बातें एकदम नीरस और बोरिंग लगी। वह उद्धव को भाग्यवान कहकर उल्हाना देती हैं। वह उद्धव की तुलना जल में रहने वाले कमल के पत्ते से और तेल की गागर से करती हैं और कहती हैं कि तुम कृष्ण के इतने समीप रहकर भी उनके प्रेम को नहीं पहचान पाए। वह अपने को चींटी वे कृष्ण को गुड़ बताती हैं। जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं और मरकर ही उससे अलग होती हैं, ऐसी वो कहती है कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में रम चुके हैं और अब मरकर ही उनसे दूर होंगे। और उद्धव को कहती है कि तुम तो कृष्ण रूपी प्रेम के सागर के पास हो और फिर भी उनके प्रेम को नहीं पहचान पा रहे। दूसरे पद में गोपियों के मन की अभिलाषाएं मन के मन में ही रह गई हैं। वह विरह की अग्नि में जल रही हैं और कृष्ण के आने की आस में ही अपने तन और मन की परेशानी को सह रही हैं। वह अब और धैर्य धारण नहीं कर पाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा है। कौन सी मर्यादा? प्रेम की मर्यादा। प्रेम की मर्यादा मतलब वादा करके गए थे और अब वादा नहीं निभा रहे हैं, अपना आप नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अपने स्थान पर उद्धव को भेज दिया है। तीसरे पद में वह स्वयं को हारिल पक्षी और कृष्ण को लकड़ी बताती हैं। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रखता है ना, तो वो कह रही है हमने भी उसी तरीके से दृढ़ता के साथ श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। वह उद्धव की योग साधना व ज्ञान की बातों को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं। वह उद्धव से कहती है कि अपनी ये ज्ञान की बीमारी, अपनी ये ज्ञान की बातें ऐसे लोगों को सौंपो जिनका मन चक्री के समान है, अर्थात अस्थिर है। समझ में आ गया? चौथे पद में गोपियां उद्धव को ताना मारती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। एक तो वह पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, बड़े बड़े गुरु बना लिए हैं और अब तो उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। इसलिए उन्होंने अब आपको यहाँ भेज दिया है। जबकि एक अच्छा राजा तो यह होता है जो अपनी प्रजा को नहीं सताता है। वो अच्छा राजधर्म नहीं अपना रहे हैं, यानी कि खुद को तो वो प्रजा बता रही हैं और श्री कृष्ण को राजा कह रही हैं। तो ये थी इस पाठ की समरी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और समरी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।